हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू दी अनदर एपिसोड ऑफ मार्केट। क्या लगता है? आज का जो वीडियो है वो तीन पार्ट में डिवाइडेड है। फर्स्ट, व्हाट इज हैपनिंग इन द ग्लोबल मार्केट। दूसरा, व्हाट इज हैपनिंग इन द इंडियन मार्केट। एंड तीसरा, क्वेश्चन आंसर सेशन। ग्लोबल मार्केट में क्या हो रहा है? वीक का बिगिनिंग जो हुआ था वो थोड़ा वीक ही हुआ था, बट उसका रीजन था एम्प्लॉयमेंट का डेटा। जो एम्प्लॉयमेंट का डेटा है वो आइडियली एक्सपेक्टेशन था उससे बेटर आया, फिर भी उसको नेगेटिवली लिया गया। क्यों? रीजन, एम्प्लॉयमेंट का डेटा जितना अच्छा था, इट इज यूज्ड एज अ इंडिकेटर कि जीडीपी उतना अच्छा कर रहा है, बिजनेसेस अच्छे कर रहे हैं। तो मार्केट को ऐसा लगा कि शायद से इंटरेस्ट रेट कट्स है वो डिले हो जाए। इनफैक्ट 2025 में सिर्फ 2 रेट कट एक्सपेक्टेड थे यूएस मार्केट में, वो भी शायद से डिले हो जाए। बट ड्यूरिंग द वीक एक और डेटा आया एंड दैट वाज अबाउट इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का नंबर जो एक्सपेक्टेड था उससे कम आया। सो इट इज कंसिडर्ड एज अ पॉजिटिव साइन कि शायद से रेट कट के चांसेस बढ़ रहे हैं। तो ये रेट कट के अराउंड जितने भी न्यूज आते रहेंगे उसके से मार्केट कंटिन्यूसली वॉलेटाइल बनता रहेगा। आपको क्या करना है? जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ, आज भी डिस्कस करो फिर से एक बार। क्वालिटी स्टॉक्स बाय कर सकते हैं, नीचे के प्राइस पे आप अक्यूमुलेट करते जाइए। बात करते हैं कि और क्या न्यूज आए। ग्लोबली एक और न्यूज आए, इजराइल हमास, उन्होंने सीज फायर डिक्लेयर किया, जिसकी वजह से क्रूड ऑयल के रिलेटेड जो अनसर्टेनिटी थी वो कम हो गई। प्लस ग्लोबली भी अर्निंग सीजन चल रहा है अभी, क्योंकि बाकी सब कंट्रीज में, बहुत सारे कंट्रीज में अगर हम देखें तो कैलेंडर ईयर है वही उनका फाइनेंशियल ईयर होता है। तो यूएस में भी जेपी मॉर्गन चेज, गोल्डमैन शास, वो भी अपने अर्निंग्स डिक्लेयर कर रहे हैं जो कि बेटर देन एक्सपेक्टेड आ रहे हैं। सो दैट इज अ पॉजिटिव साइन। अब बात करते हैं कि इंडियन इकोनॉमी में क्या हो रहा है। एक और बाय द वे, इंडियन इकोनॉमी के रिलेटेड और ग्लोबल न्यूज के रिलेटेड एक और चीज आया कि हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी, अब सभी को पता होगा वो अदानी के ऊपर जिन्होंने पूरा केस पेपर बनाया था, वो कंपनी अब क्लोज डाउन हो रही है, राइट। सो अब ये क्लोज डाउन हो रहा है, उसका टाइमिंग कोइंसाइड भी हो रहा है ट्रम्प के साथ। इलेक्शन में जीत चुके हैं, 20 जनवरी को वो कंप्लीटली आ जाएंगे, उनके पास पावर्स भी होंगे, प्रेसिडेंशियल पावर। और उस टाइम पे जितने भी शॉर्ट सेलर्स थे मार्केट के, उसमें से एक था हिंडनबर्ग रिसर्च, कुछ और भी शॉर्ट सेलर है, वो सबके ऊपर ऑलरेडी प्रॉब्लम स्टार्ट हो चुके हैं कि वो लोग कुछ ना कुछ गलत कर रहे थे वैसा करके इन टर्म्स ऑफ लॉ। अब बात करते हैं कि इंडियन इक्विटी मार्केट में जो इनिशियली करेक्शन आया था उसका रीजन तो आप सभी को पता है। अब वापिस से अपटिक आना स्टार्ट हुआ है, राइट। उसी के साथ कंपनीज के रिजल्ट आना स्टार्ट हो गए। रिलायंस, टीसीएस, इन्फोसिस, तीन कंपनी के रिजल्ट ऑलरेडी आ चुके हैं जो कि निफ्टी 50 का पार्ट है। रिलायंस का रिजल्ट आया, एवरेज नियरली 7%, 7.5% का रेवेन्यू इंक्रीज हुआ, उससे ज्यादा कुछ इंपैक्ट नहीं हुआ है। इन्फोसिस रिजल्ट 3% अप इन द रेवेन्यू अप्रोक्सीमेटली। सो ये चीज क्या दिखा रहा है? जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया था, एवरेज आउट रिजल्ट्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हो और वो चीज अभी हो रहा है। कहां पे अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं स्पेसिफिकली, जिसके बारे में हम पहले भी डिस्कस करते हैं और आज भी है, कि जो भी डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग, मतलब जो लग्जरी के ओरिएंटेड चीजें हैं, जहां पे आप डिसाइड कर सकते हो कि ये बाय करना है कि डिले करना है इसको, वैसी जगह पे कुछ कंपनीज के रिजल्ट्स अच्छे आना स्टार्ट हुए हैं, राइट। लाइक टूरिज्म इंडस्ट्री के कुछ कंपनीज, उसके रिजल्ट्स अच्छे आना स्टार्ट हुए। अब बात करें कि गोइंग फॉरवर्ड नेक्स्ट वीक में क्या एक्सपेक्टेड है। फर्स्ट 20th ऑफ जनवरी प्रेसिडेंशियल पावर्स उनको मिलेंगे। दूसरा, नेक्स्ट वीक में एचडीएफसी बैंक के नंबर्स आने वाले हैं। नेक्स्ट 1 फरवरी को बजट आने वाला है। सो ऑन 7th ऑफ फरवरी को मॉनेटरी पॉलिसी इंडिया के डिक्लेयर होने वाली है। सो ये मेजर इवेंट्स है गोइंग फॉरवर्ड मार्केट के लिए। फाइनल सेक्शन के बारे में, विच इज अबाउट क्वेश्चन आंसर सेक्शन। तो अब ये जो क्वेश्चन आ रहा है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो कंटिन्यूसली इंडिया में स्टॉक बेच रहे हैं, ऐसा क्यों? वो लोग कहां पे इन्वेस्ट कर रहे हैं? the important place for them is the fixed income market also. यूएस के 10-year G-Sec bonds, 10 साल के जो गवर्नमेंट के बॉन्ड है, उसमें अप्रोक्सीमेटली उनको 4.30% फिक्स्ड रिटर्न्स मिल रहा था, राइट। तो बहुत सारा पैसा वहां पर स्विच हो पाया। उनके लिए 10 साल के लिए अगर 4.30 एंड अगर 30 साल के पेपर हो तो उसमें इवन ज्यादा रिटर्न मिले, वैसे पेपर्स अवेलेबल थे। तो उसकी वजह से बहुत सारा इन्वेस्टमेंट यूएस के 10-year गवर्नमेंट सिक्योरिटी बॉन्ड्स में इन्वेस्ट हो रहा था। एंड सिर्फ इंडिया से नहीं, अक्रॉस द वर्ल्ड में जो सेल ऑफ आया फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का, उसमें से वहां पे पैसा इन्वेस्ट हुआ था। अब बात करते हैं कि अभी क्या सिचुएशन है। स्लोली एंड स्लोली जैसे ही ये इन्फ्लेशन के रिलेटेड जो कंसर्न्स है वो रिजॉल्व हो रहे हैं,
इन्फ्लेशन डिक्रीज हो रहा है। इंटरेस्ट रेट कम होने की बातें जैसे ही चालू होगा तो जो 10 ईयर जीसेक 10 साल के जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी के बॉन्ड्स है उसमें उसके जो यील्ड है वो भी कम होना स्टार्ट होंगे, और वो जब कम होना स्टार्ट होंगे तो अगेन वहां से उनका प्रॉफिट बुकिंग होगा एंड वो शायद से इंडियन इक्विटी मार्केट में या फिर जो ग्लोबली अदर इक्विटी मार्केट में वहां पे वापस से इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो बिफोर द इन्वेस्ट एंड इंडिया के ग्रोथ स्टोरी में पार्टिसिपेट करना है, सो दिस इज द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट द मनी। सो विद दिस आज का डिस्कशन यहीं तक रखते हैं। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीकेंड वीडियो। मस्ट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आपके जो भी क्वेश्चंस है प्लीज शेयर इट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।